प्यारे बच्चों, आज हम आपको भोजन यह कहाँ से आता है इसके बारे में आपको बताएंगे। भोजन यह कहाँ से आता है। प्यारे बच्चों, भोजन है जो हम हर रोज सुबह दोपहर शाम को जो भोजन खाते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के संगठक होते हैं, मिश्रण होता है, विभिन्न प्रकार के व्यंजन खाद्य सामग्री उसके अंदर प्रयुक्त होती है। उस खाद्य सामग्री में हमें यह देखना है कि वो खाद्य सामग्री हमें किससे प्राप्त होती है, जंतुओं से प्राप्त होती है, पौधों से प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार तो भोजन यह कहाँ से आता है, यानी कि भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत, स्रोत का अर्थ है कि भोजन किस से प्राप्त होता है। भोजन के स्रोत यानी कि भोजन किसके द्वारा प्राप्त होता है। भोजन पौधों से और जंतुओं से, यानी कि दोनों से हमें भोजन प्राप्त होता है। पौधों से भी प्राप्त होता है और भोजन खाद्य सामग्री और जंतुओं से प्राप्त होती है। पौधों से जो हमें प्राप्त होता है, प्यारे बच्चों, आप इसको ऐसे कॉलम बना के लिखिए। जैसे पौधों से हमें गेहूं प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? गेहूं प्राप्त होती है, चावल प्राप्त होता है, मक्का प्राप्त होता है, बाजरा प्राप्त होता है, सरसों प्राप्त होती है, मूंगफली प्राप्त होती है, दाल प्राप्त होती है, सब्जी प्राप्त होती है। ये सभी चीजें हमें पौधों से प्राप्त होती है। गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, सरसों है, मूंगफली है, दाल है, सब्जी है। अब हम जंतुओं पे चलते हैं कि जंतुओं से हमें क्या क्या चीज प्राप्त होती है। यानी कि जंतुओं से हमें अंडा प्राप्त होता है जो हम खाने में प्रयोग करते हैं। दूध प्राप्त होता है जंतुओं से, घी भी प्राप्त होता है जो हम खाने में प्रयोग करते हैं, सब्जी में डालने का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मछली भी हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। उस झींगा भी हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं इत्यादि। अंडा है, दूध है, घी है, मछली है, झींगा है इत्यादि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं जो हर समय यानी कि हर मनुष्य उसको कभी ना कभार यूज करता है। तो प्यारे बच्चों, भोजन के मुख्य तौर पर दो स्रोत हैं। एक पौधों से प्राप्त होते हैं, दूसरा जंतुओं से। अब पौधों से जो प्राप्त होता है गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सरसों, मूंगफली, दाल, सब्जी। जंतुओं से जो प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, अंडा, दूध, घी, मछली, झींगा इत्यादि। अब हमने ये देखना है कि गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, सरसों, ये कौन से पौधों से प्राप्त होता है। क्या ये कच्ची सामग्री है? ये क्या कच्ची सामग्री है? ठीक है बच्चे। अब मान लो आप सभी घरों में जो भोजन बनता है तो आप अपनी बहन से, अपनी माता से ये पूछिए कि मान लो आपने आज चावल बनाया है। चावल बनाने के लिए हमें कौन कौन सी खाद्य सामग्री का हम प्रयोग करेंगे। अब देखना बच्चों, प्यारे बच्चों, यदि आपकी माँ बहन आपको बताएगी, सबसे पहले हम उसमें कच्चा चावल लेंगे। कच्चा चावल लेंगे, फिर उसको पानी में डालेंगे, यानी कि इसमें दोनों का मिश्रण होगा। कच्चा चावल हो गया, पानी होगा, फिर हम पानी में इसको गर्म करेंगे, तब जाके ये क्या चीज बन जाएगी, पक्का चावल बन जाएगा और हम खाने के रूप में प्रयोग करेंगे। यानी कि खाने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज अपनी अपनी नोटबुक में आप ये चीज नोट करिए कि आप घर में आपने क्या सब्जी बनाई है, उस सब्जी में हमने क्या क्या प्रयोग किया है। जैसे आज आपने दाल बनाई है, दाल में आपने क्या क्या प्रयोग किया। कच्ची दाल है, उसके अंदर आप सरसों का तेल भी डाला है, उसमें नमक भी डाला है, उसमें हल्दी भी डाली है, उसमें घी भी डाला है। आपने विभिन्न प्रकार के मिश्रण उसमें प्रयोग किए हैं।
सब्जी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, तो आप अपने एक नोटबुक पे वो तैयार कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये चीज़ हमने स्रोत का पता लग गया। अब प्यारे बच्चों, हम आगे जो करेंगे कि पौधों के भाग जो भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं, पौधों के भाग जो भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं। यानी कि आप ये देखना कि आपने जो सब्जी खाई है, क्या आपने उसमें क्या क्या खाद्य सामग्री का प्रयोग है। मान लो आज आपने पत्ता गोभी खाई है, आपने पालक की सब्जी खाई है, तो उसमें पौधे का कौन सा भाग प्रयोग हुआ। मान लो आपने आलू की सब्जी खाई है, उसमें आप आलू क्या चीज़ है, पौधे का कौन सा भाग में आता है। गाजर की सब्जी खाई है, तो गाजर कौन सा भाग में आता है। या आपने सीताफल खाया है, वो पौधे के किस भाग में लगता है, आपने ये चीज़ नोट करनी है। तो पौधों के भाग जो भोजन के रूप में प्रयोग होते हैं, तो आप कहते हो वर्गीकरण कीजिए। जैसे सबसे पहले आप जड़ को लीजिए, दूसरी आप तना को लीजिए, उसके बाद आप फूल को लीजिए, पत्ता को लीजिए। आप ये चीज प्रयोग करिए। आप देखिए कि जड़ के रूप में हम किस सब्जी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि गाजर है, गाजर का एक जड़ है, यानी कि उसका हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि एक पौधे का भाग है जो हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। पहला जड़, दूसरा तना। जैसे आलू है, आलू एक रूपांतरित तना है जो हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। आलू जो एक तना है। फूल है, यानी कि जो सीता फल है, यानी कि पुष्प है, काशी फल भी कहते हैं उसको, सीता फल या इसको काशी फल भी कहते हैं। ठीक है। फूल, इसको फूल को हम पुष्प भी कह सकते हैं। पत्ता है, जैसे पालक है या पत्ता गोभी है, इत्यादि हम भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि पौधे के वो भाग जो भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जड़ है, गाजर है, तना आलू है, फूल है, सीताफल फल है, पत्ता है, पालक है। ये प्यारे बच्चों, ये पौधे के भाग है जो हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब जंतुओं का जो भोजन के रूप में जो वर्गीकरण किया गया है कि जंतु भोजन किस प्रकार का भोजन खाते हैं, और उस जिस प्रकार से भोजन खाते हैं उसका वर्गीकरण किया गया है। उसको 3 वर्गों में हमने बांटा गया है। जंतु का वर्गीकरण किसके आधार पर? भोजन के आधार पर, यानी कि भोजन के आधार पर वो क्या भोजन खाते हैं उसके अनुसार हमने जंतुओं का वर्गीकरण कर दिया गया। यानी कि पहला जो हम वर्गीकरण में आता है शाकाहारी जंतु। पहला वर्ग हमने कौन सा लिया? शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु कौन से जंतु होते हैं? वो जंतु जो भोजन के रूप में पौधे या पौधों से बने उत्पाद का खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। वो जंतु जो पौधों या पादप उत्पाद, यानी कि जो पौधे से बना उत्पाद होता है, उत्पाद का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, आपका ग्रास होपर है, ये किस श्रेणी में आते हैं? ये
आपके शाकाहारी जंतु हैं, केवल ये पौधों या पौधों से बने उत्पाद को हम खाते हैं। दूसरा वर्ग आता है मांसाहारी वर्ग। मांसाहारी वर्ग होता है ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में मांस का प्रयोग करते हैं, यानी कि दूसरे प्राणियों को खाते हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मांसाहारी वर्ग। वो जंतु जो मांस या दूसरे प्राणियों का भोजन के रूप में, किसके रूप में? भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। सॉरी, ये मांसाहारी जंतु आता है, ये वर्ग इसका मांसाहारी जंतु। वो जंतु जो मांस या दूसरे प्राणियों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, उसको हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे क्या चीज़ है? आपका बाघ है, आप बाघ को देखिए, शेर है, ये क्या है? मांसाहारी जंतु होते हैं जो मांस का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो वर्ग आता है वो सर्वाहारी वर्ग है। सर्वाहारी जंतु ऐसे जंतु प्यारे बच्चों जो भोजन के रूप में पौधों से बना भाग यानी कि पादप उत्पाद और प्राणियों यानी कि मांस दोनों का प्रयोग करते हैं। ऐसे जंतु जो मांस एवं पादप उत्पाद दोनों का प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कि मनुष्य है, कुत्ता है, ये किस में आते हैं? यानी कि मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है, जो मांस भी खाता है और जंतुओं से बने उत्पाद भी खाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका जंतुओं का जो भोजन के रूप में वर्गीकरण है, जो भोजन के आधार पर कैसा भोजन लेते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण किया हुआ है। पहला शाकाहारी जंतु, जो जंतु पौधे या पादप उत्पाद का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, उसको हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। गाय है, भैंस है, ग्रासहोपर। मांसाहारी जंतु, वो जंतु जो दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, उसको मांसाहारी कहते हैं। बाघ है, शेर है। सर्वाहारी जंतु ऐसे जंतु जो मांस एवं पादप उत्पाद दोनों का प्रयोग करते हैं, किसके रूप में? भोजन के रूप में। दोनों का प्रयोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। भोजन, पादप उत्पाद दोनों का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। जैसे मनुष्य, मानव क्या है? ये सर्वाहारी वर्ग में आता है, यानी कि मांस भी खाता है और पादप उत्पाद भी खाता है। तो आज का यही टॉपिक यही कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। आपने इसमें रिवीजन करना है और इसमें क्वेश्चन निकालने हैं। इस नेक्स्ट टॉपिक में हम आपसे इसके क्वेश्चनों के बारे में वर्णन करेंगे। धन्यवाद।